23/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। हमें टाइम पर घर जाना है, इसलिए हमें अपनी याद की यात्रा को बढ़ाना है और इस दुख धाम को भूलना है और शांति धाम सुख धाम को याद करना है। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है, सुख धाम में देखना है अपने को। प्रश्न, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्य को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देख कर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती है। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है, दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकार को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। घेराव कर उनको उतार देते हैं, यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकाल, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में, तो लिस्ट निकालनी चाहिए कि किस किस प्रकार के दुख हैं। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुखधाम और सुखधाम की भेंट वह नहीं कर सकते, वह कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते सच हैं। यहाँ किसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग को अजून 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उनको नज़दीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्कर रिपीट होता है, ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियाँ आदि सब होती है, तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है, जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। राजाओं का राजा किसका बनाएगा, सतयुग का। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम, बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे, उसके लिए बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नूंद, महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सतयुग में यह होते नहीं हैं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना, सतयुग की स्थापना बाप करते हैं, पिछाड़ी में सारा नेटशल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा, वह तो है जड़ चीज़ें, यह है चैतन्य, इनका किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ मच्छरों से दृश्य मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में इतना फ़र्क है, विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम है पैराडाइज है, वहाँ सब सतो प्रधान है, तुमको सब साक्षात्कार होगा।
यह अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुये गुये बातें सुनाता हूँ, आगे थोड़ी पता था। बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। फॉर एवर तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं हैं, किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देख कर ही मनुष्य कहते हैं, बहुत देख बहुत दुख देख ही बहुत दुख देख कर ही मनुष्य कहते हैं, इससे तो मोक्ष पा लें। जब तुम सुख में शांति में होंगे, वहाँ थोड़ी ऐसे कहेंगे। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, वहाँ थोड़ी दिखा सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज़ें देखी जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते हैं। गणेश, हनुमान, यह सब हैं भक्ति मार्ग के। गणेश, हनुमान, यह सब हैं भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। ये भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरें यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे, जो खुद जानते हैं। कल पहले भी यह किया होगा, ऐसे ही म्यूज़ियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा, है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं रहम करो। जो बड़ा है उसको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बार में लिख दो। चित्र तो यह बैज ही बस है, चित्र तो ये बैज है, वही बस है। पिछाड़ी में यह बैज ही तुमको काम आएगा। इशारे की बात है, मालूम पड़ जाता है बेद का बाप जरूर क्या स्वर्ग ही रचेगा। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मनमना भव। बाबा को याद करो, बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सो गति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाएंगे, भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे हैं, सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। सन्यासी नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां करवाते हैं। वह गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे, ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम शादी नहीं करना। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल क्लास कर देते हैं।
तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है, माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं, यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी, ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब व जैसे होमजिन्स ठहरे, बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना, जादू है भाई बहन बनाती है, भाई बहन बनाती है। अरे यह तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो, लिस्ट बनाओ कि 25-20 मुख्य मुख्य दुखों की बातें निकालो। क्या क्या दुख है। वेद के बाप से वर्षा पाने के लिए, वेद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इशरत द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। और टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, इस देह से अलग है। वो देह में आके सिर्फ पढ़ाता है, उसका देह नहीं है। और पढ़ने वाले बच्चे देह के अंदर है। आत्मा क्या है, देह के अंदर है, विराजमान है। और बाबा विदेही हैं, देह से अलग। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। हमको भी क्या कहते हैं, इस शरीर से डिटैच हो जाओ। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का बांध छोड़ते जाओ। देखना है अपने को शरीर से अलग, मैं आत्मा अलग, अलग होकर इस शरीर से देखना है अपने शरीर को। मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। तो तुमको भी विदेही बनाते हैं, हमको भी बाबा विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का बांध छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वह सब वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा, उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा ऑटोमेटिकली बॉम्ब से। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा ऑटोमेटिकली बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, और भारत में वहाँ तो एटॉमिक बम से विनाश हो जाएगा, और यहाँ क्या होएगी, यहाँ रक्त की नदियाँ बहेगी। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा ख़राब है, यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसा कोना है, हिंदुस्तान तो एक जैसा कोना है। ड्रामा अनुसार यह उनका असर आता ही नहीं है, ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता नहीं है। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती है, अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे, पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी हम लोन देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया ख़त्म हो जाए, वह थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीज़ें थोड़ी किसी को दी जाती है। विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है, कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाएं, फिर तो प्रलय हो जाए, तो सारे नहीं मरेंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाए, प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो काम कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है, तो गिरना नहीं है, गिरेंगे तो की कमाई चट हो जाती है। काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो न सकें। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालात में शरीर टूट जाए तो हमारी क्या गति होगी।
समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापना करने वाले, तुम्हारे में भी है अशांत, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है। बेहद के बाप में सारी दुनिया की नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध करके बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते हैं। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे, उनके लिए ही गाया जाता है। रीढ़ भेड़ क्या जाने साज। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरे। जो अशांति फैलाते हैं वो क्या समझते हैं अपने को? दे समझते हैं, शरीर। वो अशांति फैलाते हैं। उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विधेयी है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विधेयी बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ, वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भाव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भाव। वरदान की व्याख्या है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। जैसे बाबा हमें प्यार देके अपना बनाया, वैसे हमें भी निस्वार्थ प्यार देंगे दुनिया को तो उनकी नेचर चेंज हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो देखना है मुझ में कौन सी विशेषता है, उसको कार्य में लगाना है। कार्य में लगाएं तो क्या रहेंगे, फिर उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।